अब हम बात करते हैं स्किल्स की, बिकॉज आई टॉक अबाउट स्किल्स अ लॉट। मैं तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर लूं कि तू एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, और तुम्हें बिठा दूं एरोप्लेन में और बोलूं उड़ा, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कौन सा बटन दबाना है। और कुछ भी दबा दोगे तो कुछ भी हो जाएगा। बड़ा रिस्की मामला है ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे नहीं हो सकती कि मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं तुम्हें कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम करोगे करोगे, काम करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, बट बंदा बैठेगा पायलट सीट पे तो उसे यही नहीं समझ आएगा कि उसे उड़ाते कैसे हैं। और होगा सर उड़ नहीं रहा। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा और बोलेगा जान लगाना, वो कहेगा जान लगा रहा हूं, नहीं उड़ रहा। जान लगाने से उड़ जाएगा क्या? मैंने स्टीयरिंग को पूरी जान लगा के दबा दिया, नहीं उड़ रहा, क्योंकि ऐसे नहीं उड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, लोग मेहनत नहीं करते, जान नहीं लगाते। लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, बट ये नहीं पता जान लगानी कहां। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत गलतियां करते हैं। व्हेन आई केम टू नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 20 साल की उम्र में मैं आया नेटवर्क मार्केटिंग में। 3 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में दबा के काम किया। जितनी इनकम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से चाहिए थी उतनी मैंने कमाई नेटवर्क मार्केटिंग। और जितनी स्पीड से मैंने काम किया उतनी स्पीड से उस पूरी कंपनी में किसी ने नहीं किया। जितनी जल्दी मैं कामयाब बना उतनी जल्दी कोई नहीं बना। उसके कुछ कारण थे, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके ट्रेनिंग ली 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो मेरा कोई खास चेक नहीं आया। पहले महीने का चेक आया मेरा 7,500 का, दूसरे महीने का चेक आया मेरा 16,000 का, तीसरे महीने का चेक आया मेरा 22,000 का, चौथे महीने का चेक आया मेरा 28,000 का। तो मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि उससे ज्यादा मैं पहले कमा रहा हूं। और मुझे ये पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम, ये समझ आ रहा था। बट मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो मेरे साथ प्रॉपरली काम करे जैसा मैं चाहता हूं। उस वेवलेंथ का कोई आदमी मिला नहीं मुझे। 3 महीने तक तो कोई नहीं मिला, चौथे महीने मिलना शुरू हो गए थे। तो 3 महीने तक मेरी कोई खास इनकम नहीं थी। मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, बहुत प्रोडक्ट बेचे। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही साल में मैं सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सुधर गया। मैंने 1 सवा साल तक बहुत प्रोडक्ट्स बेचे। मैंने एक बार में लाखों के ऑर्डर निकाल लिए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का ऑर्डर एक बार में निकाल लेता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कहां पे जाके बेचने में बेच आता था। बेचने में तो मैं एक्सपर्ट बन गया था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने काफी कुछ बेचा हुआ था, तो बेचना तो मुझे आता था। बट मुझे समझ आया 1-1.5 साल के बाद ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ना ग्रोथ नहीं आएगी। ये एक्टिव काम हो रहा है, ये पैसिव काम नहीं हो रहा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव समझ गया था मैं। तो 3 महीने के बाद में एक अकल ये आई थी, मैं आपको बताता हूं। तो 3 महीने क्या हुआ कि मैंने काम किया जैसे मेरे को बताया गया, जो ट्रेनिंग्स दी गई जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से मैंने काम किया। तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, कंपनी के हिसाब से, बाकी अदर अपलायंस के हिसाब से तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा था। पहले महीने का चेक 7,500, गुड, दे वर सेइंग गुड। ऐसे कहते नहीं कहते? 7,500 का पहले चेक है, गुड। दूसरे महीने 16,000 का आया, वेरी गुड, डबल हो गया। तीसरे महीने 22,000 का आया, वेरी गुड। बट मुझे था यार 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए, कैसे आएगा? तो हुआ क्या, 3 महीने तक कोई भी ढंग का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला मुझे कि जो मेरी साथ मेरी एनर्जी पे काम करे और आगे बढ़े। और मिलता भी नहीं है, सच बताऊं तो इतनी जल्दी नहीं मिलते लोग। लीडर्स ढूंढने मुश्किल होते हैं। बट एक हमेशा से ना एक क्यूरोसिटी थी कि ये नहीं सुनना मुझे कि नहीं हो सकता, ये तो सुनना ही नहीं है मुझे कि नहीं हो सकता। और एग्जैक्टली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैं अपने अपलाइन के पास गया और मैंने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए और 1 महीने में चाहिए। 1 के 2 लग सकते हैं, 2 से 3 नहीं लगेंगे। मुझे 1 लाख रुपए का महीने का चेक चाहिए और 1 महीने में चाहिए। और 1 के 2 लग जाएं बट 2 के 3 ना लगे, मुझे कुछ ऐसा प्लान दो। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हो सकता। और उस दिन से मैंने उनसे आगे ट्रेनिंग नहीं ली।
मैंने कहा अगर ये इंसान मुझे सिखा नहीं सकता कि इससे आगे कैसे होगा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि मुझे तो सीखना है, मुझे सुनना ही नहीं था कि नहीं हो सकता। ये सुनने के लिए थोड़ी आया हूं मैं तुम्हारे पास, भाई तुमसे नहीं हो सकता इसका मतलब ये थोड़ी मुझसे नहीं हो सकता। मुझे ये बताना है कि कैसे होगा, या कुछ भी करना पड़े यार, मैं करने के लिए रेडी हूं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर मैं एक इंडस्ट्री के अंदर घुसा हूं तो मुझे बताओ हो कैसे सकता है। अरे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम लाना पड़ेगा, मुझे बताओ ना, और कैसे लाते हैं ये बताओ। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नहीं हो सकता, प्रोडक्ट बेच के स्टेबिलिटी नहीं बन सकती 1 लाख रुपए की, क्योंकि हर महीने कहां कहां बेचूंगा मैं। बट ये मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है, इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो नेटवर्क बनाना है। और 3 महीने तक लीडर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं गलत तरीके से बोल रहा था। जब तक मैं बोलूंगा कि ये पी लो, ये पी लो, ये पी लो, बहुत बढ़िया है, इससे फायदा हो जाएगा, इससे 200 तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, तब तक बंदे को लगेगा कि यार यहाँ पे ना यही करना होता है। सोम बाजार की तरह खड़े होके ना, ले लो माल, ले लो माल, ले लो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ऐसा करना पड़ता है। तो कौन आएगा मेरे साथ? वो जो बंदा 10 रुपए 10 रुपए करना चाहेगा वही तो आएगा। जो बंदे की सोच होगी बड़ी, वो ये काम नहीं करना चाहेगा, उसे लगेगा घर घर जाके यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। सो कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूं, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो गलत है, ऐसा हमें नहीं सिखाया गया। बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो हमारे प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग में इतने कमाल के होते हैं कि सच में उनसे ऐसा काम होता है। उनके हेल्थ बेनिफिट्स अमेजिंग होते हैं, बायोनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ ठीक है। बट अगर मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट लेके ये हो जाएगा, तो उसे क्या लगेगा कि करना क्या होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यही समझ नहीं आता कि यहाँ पे लोगों को करना क्या होता है। आप ट्रेनिंग्स में आते हो, लीडर्स बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बंदा कहता है ठीक है मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बट करना क्या होगा? करना क्या होगा यार? करना, मेहनत करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेहनत करने के लिए तो मैं रेडी हूं, मुझे बताओ तो सही करना क्या होगा। सो व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज टोल्ड टू मी कि चेंज योर शॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज माय शॉप। घर में सारे प्रोडक्ट चेंज कर दिए, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं सारे रखवा दिए। आई वाज अ यूजर, माय फादर वाज अ यूजर, मैंने घर में सबको प्रोडक्ट यूज करा दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। कुछ चेक भी आए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे आता है, चेक भी आता है प्रोडक्ट बताने से। बट अल्टीमेटली क्या उस चीज के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, या तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, हाँ या ना बोल दो। बट मैं आपको सच बताऊं, यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग यही करते हैं। एंड फिर वो सोचते हैं 25 लाख रुपए महीना क्यों नहीं आता, क्योंकि धर्मेंद्र चौधरी ने जो काम किए उन्होंने, आप सब मोटिवेट होते हो बट बारीकियां नहीं पकड़ते। उन्होंने बोला मैंने 12 लाख लोगों की टीम बनाई। ये तो तुम सुनते नहीं हो, ये तो तुम सुनते नहीं हो, ये तो तुम्हारे को दिमाग से उड़ जाता है, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। 12 लाख लोग कितने होते हैं समझ आ रहा है तुम्हें? कितने होते हैं 12 लाख लोग? और वो टीम 12 लाख की कैसे बनती है? ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, जिससे 25 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए महीने के आते हैं। मैं इंडिया से बाहर गया, कई कंट्रीज में गया, वहां के टॉप लीडर्स से मिला, उनके साथ बैठ के मैंने इंटरव्यू लिया उनका, उनसे बात करी और उनसे पूछा। तो जो आदमी 5 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा था, जो 4 करोड़ रुपए महीने की कमा रही थी एक औरत, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला मैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका टीम साइज क्या है, तो सबका आंसर यही था, लाखों में टीम है। कई लोगों के तो नीचे पूरी पूरी कंट्रियां थी उनकी कंपनी की। तो एक लेडी मुझे मिली, उसने मुझे बोला कि उसकी इनकम 4 करोड़ रुपए महीने की है। मैं हिल गया सुन के, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इनकम 4 लाख रुपए थी नेटवर्क मार्केटिंग से। उस टाइम पे मेरी इनकम 4 लाख रुपए थी। मैंने कहा मेरे से 100 गुना ज्यादा कमा रही है यार ये, मेरे से 100 गुना ज्यादा कमा रही है ये औरत। इंग्लैंड की औरत थी वो। तो मैंने कहा कैसे हो गया ऐसा, मैं भाई पूछूं तो सही। तो कहती मैं फ्लाइट में बैठी थी, मैं कहीं जा रही थी, तो उसके अंदर 2 गंदी सी मोटी सी काली सी औरतें बैठी हुई थी। तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो काली सी हो मोटी सी हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो प्लान देने से मतलब। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बात करी। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं। आप उल्टा करते हो, पहले प्रोस्पेक्ट बनाते हो फिर फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हो। चलो एनीवेज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो उन्होंने उस फ्लाइट के अंदर उनसे दोस्ती कर ली।
दोनों से दोस्ती कर ली, वो जहां उतरी वो भी उतर गई। और एयरपोर्ट पे भी कॉफी शॉप होती है, अगर आपको पता हो तो, है ना? तो वो बैठ गई कॉफी शॉप पे, और उन्होंने बस अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करी और थोड़ा सा प्लान दिया और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम ये बिजनेस करोगी तो उन्होंने क्या करना होगा, उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई, प्रोडक्ट घर पे डिलीवरी करा दी, बहुत बढ़िया प्लान दे दिया। और उन्होंने बोला कि आप अपने घर में इतने लोगों को बुला लेना और मैं आ जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो वो औरत वहां से उड़ के ज्वाइनिंग कर ली, प्रोडक्ट घर पे पहुंच गए, पेमेंट ऑनलाइन हो गई, इतना ही काम हुआ एयरपोर्ट पे। बाकी उनकी कॉन्टैक्ट चलता रहा, बातें चलती रही, फेसबुक पे कनेक्टेड रहे, बातें करते रहे। तो तकरीबन तकरीबन शायद 2-3 हफ्ते के बाद उस लेडी ने वो इंग्लैंड की लेडी को अफ्रीका बुलाया कि अफ्रीका आ जाओ। और वो लेडी इतनी डेडिकेटेड, वो अफ्रीका चली गई। और अफ्रीका में उनकी कंपनी का कोई ऑफिस नहीं था तब। तो प्रोडक्ट साथ वाली किसी कंट्री से ऐसे आते होंगे, मुझे तो पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि मैंने अफ्रीका में जाके काम किया। अफ्रीका में, मैं यूके की थी, मैं अफ्रीका गई, अफ्रीका जा जाके काम किया। आज पूरा अफ्रीका मेरे नीचे है और अफ्रीका से उनकी कंपनी को 1000 करोड़ का टर्नओवर आता है। सिर्फ अफ्रीका से 1000 करोड़ का टर्नओवर आता है। और कहती है यूरोप की कई कंट्रीज मेरे नीचे, कंट्रियां ही कंट्रियां पूरी नीचे हैं, कंट्री का टर्नओवर ही मेरे नीचे है। एक आदमी मिला मुझे, वो कहता कि मैं जर्मनी से हूं, वो जर्मनी बोलता है, बड़ी दिक्कत मेरे साथ, वो जर्मनी बोलता है, इंग्लिश बहुत कम बोलता है बंदा। तो मैंने ट्रांसलेटर के थ्रू जैसे भी बात करी, थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी उसे आती थी। तो हमने बात कही, बात करके उससे मैंने पूछा भाई कितनी इनकम है। उसने वहां पे यूरोज में इनकम बताई, मैंने कैलकुलेट करी, मैंने कहा तो 5-5.5 करोड़ रुपए महीना बोल रहा है, तो मजाक कर रहा है तू, ऐसा भी होता है? तो कह रहा मैंने ना 20 साल पहले शुरू किया था, 20 साल पहले शुरू किया था। मैंने कहा अच्छा 20 साल पहले शुरू किया था। मैंने कहा बुरा नहीं है अगर 20 साल के बाद भी किसी को 5 करोड़ रुपए महीना आ जाए, तो बुरा है क्या? अच्छा, मैंने कहा अचीवमेंट्स बात होती है धीरे धीरे। तो कहते जितनी गाड़ियां तुम सोच सकते हो सारी है मेरे पास। तो मैंने कहा रोल्स रॉयस करा है? मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, देखता हूं कितना है इसके पास। मैंने कहा वो याच होती है वो भी है? कह रहा है। कहाँ खड़ी करते हो? मैंने कहा गाड़ी तो घर पे खड़ी कर लेगा, याच कहाँ खड़ी करेगा? कह रहा वैसे मैं जर्मनी से हूँ, मैंने मॉन्टी कार्लो में भी घर लिया हुआ है, तो घर के बाहर ही समुद्र है और वहां पे मेरी याच खड़ी रहती है। मैंने कहा तो कहीं कतई मजाक हो रहा है, तो मजाक हो रहा है तो। मैंने बोला भाई कैसे, क्या 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 हो क्या रहा है ये? तो कहते हैं वैसे तो पूरा जर्मनी का बिजनेस मेरे नीचे है। एक बार मैं सर्कस देखने हंगरी गया था, एक हंगरी जगह है अगर आपको पता हो तो वहां पे जो बंदा जोकर बना हुआ था, नाक पे पकौड़ा लगा के खड़ा हुआ था, मैंने उसे प्रोस्पेक्ट कर दिया। अब मुझे यह समझ आया कि अगर ये जोकर बना है तो किस लिए बना है? पैसा कमाने के लिए बना है, वरना क्यों बनेगा? कोई जोकर बन के सर्कस में क्या करेगा? उसका शौक है? नहीं मेरा शौक है जी, मेरा पैशन था जोकर बनना बचपन से। कोई बंदा ऐसा मिला आज तक तुम्हें? तो इंडिया में भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो उसने बोला वो बंदा जोकर था, मैंने जोकर से अच्छे से बात करी। वैसे तो जोकर से कौन अच्छे से बात करता है, मजे मजे लेते हैं सब, बट मैंने उसे प्लान दे दिया। कहते मेरे प्लान में इतनी पावर थी कि उस बंदे ने ज्वाइन किया ऑनलाइन। हंगरी में ऑलरेडी हमारी कंपनी का ऑफिस था, सब कुछ था। मैंने उसे एक भी बार ट्रेनिंग नहीं दी, ना मैं गया। उसने मुझे 2-3 साल के बाद हंगरी बुलाया कि सर आपकी ट्रेनिंग करानी है, यहाँ पे आप आ जाओ। और जब मैं गया तो 20,000 लोगों का एक स्टेडियम था, फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा एक स्टेडियम था। उस स्टेडियम उसने पूरा भर रखा था, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे और मुझे पता लगा वो सारे मेरे नीचे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस लेडी ने प्लान दिया था, उस आदमी ने प्लान दिया था, प्लान अपॉर्चुनिटी दी थी, प्लान दिया था। सच बताऊं, जितने लोग यहां पे जी जान से काम कर रहे हो ना, तुम्हें प्रोडक्ट से ज्यादा प्लान ही समझ आया है,
मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रैंक्स होती हैं यहाँ पे, या जैसे अकाउंट एम्बेसडर जो भी बात हो रही थी, तो तुम्हें वो रैंक समझ आती है कि उस रैंक पे पहुंचूंगा तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने का आएगा, तुम्हें वो पैसा समझ आता है, इसलिए जुनून है। प्रोडक्ट अच्छा है सिर्फ इसलिए जुनून नहीं है, वरना बचपन से च्यवनप्राश भी बहुत बिक रहा है। प्रमोशन तुमने इतना दिल से कभी किया ही नहीं। ऑल दो माउथ पब्लिसिटी होती है च्यवनप्राश की, ऐसा नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है, बिक रहा है वो आज तक। दुनिया का पहला कहते हैं ब्रांड, उसका नाम च्यवनप्राश है, दुनिया का सबसे पहला ब्रांड था, आज तक बिकता है च्यवनप्राश। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तुम लोगों को जब खुद प्लान समझ आया है, पैसा समझ आया है, तो तुम लोग जब अपने ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो, तो वो प्रोडक्ट को बोल के कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 200 तरह की बीमारियां खत्म होंगी, कैंसर तक खत्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, उससे नहीं मिलेगा। उससे तुम्हें मरीज मिलेंगे, और मरीज बहुत मिलते होंगे। कितने लोगों को यहाँ पे मरीज मिलते हैं? सच बताओ, मुझे पता है यार, दिल की बात करो, मरीज मिलते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना विजिटिंग कार्ड छपवाया था, मैं भी एक हेल्थ कंपनी से मैंने शुरू किया था, मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने देखा, मैं हंसने लग गया अपने विजिटिंग कार्ड पे। मेरा पुराना विजिटिंग कार्ड मिला, मैंने उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करी, आगे मेरा नाम लिखा है पुष्कर राज ठाकुर, नीचे मेरा नंबर और ईमेल आईडी सब लिखा है, और पीछे आगे कंपनी का लोगो लगा हुआ, पीछे उस पर लिखा है अर्थराइटिस, कैंसर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, ये वो सेक्सुअल वीकनेस, फलाना ढिमाका सब लिख दिया मैंने। अब बंदा क्या समझेगा उस कार्ड से? अब मैं बोलूंगा आप मेरे बिजनेस में आइए, तो बंदा क्या समझेगा? वो टर्न करेगा, ये कह रहा है ये क्या है, ये तो ये दवा खाने की है कोई, है ना? तो आयुर्वेदिक दवा खाने का लग रहा है मुझे ये। Now thing is, we have to move the products. अगर हमें पैसा चाहिए, हमें प्रोडक्ट मूव करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोडक्ट मूव होता है तभी पैसा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मैं तेरे को परसेंटेज दे दूंगी, कंपनी का इतना सा मतलब है। पर तुम्हें समझना है कि प्रोडक्ट मूव करने के दो तरीके हैं। एक आदमी मुझे मिला और उसे मैं बोलूं भाई ये भी प्रोडक्ट है मेरी कंपनी का, शैम्पू भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी यूज कर, ये भी कर, और वो हो सकता है तुमसे इन्फ्लुएंस होकर 1000 2000 3000 के प्रोडक्ट ले ले, डन, 2-3 हजार के प्रोडक्ट बिक गए। अगली बार वो प्रोडक्ट ले ना ले, इसके सिर्फ 40% या 30% चांसेस होते हैं, सच बता रहा हूं। 30-40% चांसेस हैं कि वो अगली बार भी प्रोडक्ट ले या ना ले भी सकता है, बट ज्यादातर केसेस में लोग नहीं लेते। मतलब 10 में से सिर्फ 4 लोग ही दोबारा प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं, 6 लोग नहीं देते। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ। बट हमें यह भी सिखाया गया अगर हम 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 3-4 लोग ही ज्वाइन करते हैं, 6 लोग नहीं करते। तो अगर मैं 3-4 लोगों को प्लान देता हूं तो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए, मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैं मेहनत क्यों करूं प्रोडक्ट के ऊपर जब उसे प्लान में आते ही यूजर बनना कंपलसरी है? प्रोडक्ट तो मेरे अपने आप बिक जाएंगे। और मैं आपको यह बता दूं, यूजर उतने का प्रोडक्ट नहीं लेता जितना डिस्ट्रीब्यूटर लेता है अपने लिए। तुम खुद पूछ लो, अगर तुम एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो तो जितने का प्रोडक्ट तुम्हारे घर में आता है इतने का प्रोडक्ट तुम्हारा यूजर नहीं लेता। जितने का प्रोडक्ट आप यूज कर लेते हो ना अपने घर के लिए, उतना यूजर नहीं लेता। और जितना फेथफुल डिस्ट्रीब्यूटर होता है फॉर द प्रोडक्ट कंजप्शन, यूजर नहीं होता। फेथफुल का मतलब है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट पहुंच गया तो तुमने ना एक संकल्प ले लेते हो तुम कि पूरी दुनिया का ना सब कूड़ा है, कूड़ा, छी, गंदा प्रोडक्ट। और तुम्हारे घर में फिर उसके अलावा कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं। अगर तुम्हारी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, अबे दुनिया का नंबर 1 तो यही है, दूसरा तो आ ना जाए, छी ये तो कैंसर करेगा, कैंसर। तुम्हारा वाला ही बेस्ट है। अगर तुम शैम्पू लगाते हो तो तुम्हारा ही वाला शैम्पू बेस्ट है, बाकी शैम्पू यूज करके तो गंजा हो जाऊंगा मैं, ऐसा तुम्हारे दिमाग में फीड हो चुका है। और सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में फीड हो जाता है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट सच में अच्छे होते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं। कंपनी चल रही है मतलब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैं मान के चलता हूं। अब प्रोडक्ट अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूटर उसे यूज करता है
तो भाई मैं यूजर बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करूं? क्यों? सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या जिंदगी भर काम करते हैं? आप धर्मेंद्र चौधरी जी यहाँ पे बोल रहे हैं 12-13 लाख लोगों की टीम है, इनसे ही मैं पूछता हूं क्या सर 12-13 लाख लोग काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे। शायद 1-1.5 लाख 2 लाख लोग ढंग से काम कर रहे होंगे, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए वो काम करे ना करे, उनमें से बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी प्रोडक्ट रीऑर्डर करती है। बट जो यूजर बनाए, यूजर का कोई भरोसा नहीं है। यूजर के घर में हर महीने प्रोडक्ट जाएगा नहीं जाएगा कोई भरोसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप ऑर्डर करता है, अपने आप। तो मुझे यह समझ आया कि पुष्कर, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हर बंदा बोलता है प्रोडक्ट 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 बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। बट मैंने देखा जो लीडर्स हैं वो ये नहीं करते, सबकॉन्शियसली ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता प्रोडक्ट के बारे में बात करना या वो करना नहीं चाहते। लीडर्स जब वो पैसे कमा रहे होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी ऐसी MVP है। MVP का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। हमारे बिजनेस की, हर बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे काम है। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, जैसे अभी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है, आपने किसी से फॉलो अप किया उससे जाके ज्वाइनिंग करा सकते हो, आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता सकते हो, आप हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को जाके प्रोडक्ट बता सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अपनी लिस्ट के ऊपर कॉलिंग कर सकते हो, आप कोल्ड मार्केट में जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। आपके पास 30-40 तरह के काम हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एरोप्लेन में 30-40 बटन है, दबाना कौन सा है जिससे उड़ेगा, क्योंकि हर बटन से कुछ ना कुछ तो होता है। ये तो कंफर्म है कि हर बटन से कुछ ना कुछ तो होता है। बट प्लेन सिर्फ एक ही बटन से उड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ही बटन से उड़ता है, वो है रिक्रूटमेंट। जो आदमी रिक्रूट नहीं करता और जिसकी टीम में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो आदमी इस बिजनेस से करोड़पति छोड़ो लखपति भी नहीं बन सकता। अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो और आप रिक्रूटमेंट को नहीं समझ रहे, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बिजनेस कभी नहीं चलेगा, कभी चल ही नहीं सकता। जो आदमी ने तुम्हारे, आपने कभी सुना होगा, मैंने किसी को प्रोडक्ट दिए, उसको प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे और प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसको रिजल्ट बड़े अच्छे आए, रिजल्ट आने के बाद उसने प्रमोट करना शुरू किया, फिर वो ये जो भी आप बोलते हो कंपनी का डायरेक्टर बन गया, चेयरमैन बन गया, उसके बाद ये बन गया, उसका क्राउन एम्बेसडर बन गया। ऐसा बहुत कम होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। होती है ऐसी स्टोरीज कि कोई 10,000 में से एक आदमी ऐसा हो जाए, ऐसी होती है स्टोरीज, बट ये बहुत कम होती है। रीजन, पहली बात तो तुम्हें एक यूजर मिले जिसे कोई दिक्कत हो, फिर वो तुम्हारा प्रोडक्ट 6 महीने तक, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट आने में क्या एकदम से आ जाता है सर? जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट है उनका भी रिजल्ट आने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं, नहीं लगते? लगते हैं। तो ऐसे पहली बात तो बहुत कम लोग होते हैं जो 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट यूज करें बिना किसी इश्यू के। वो 6 महीने तक लगातार प्रोडक्ट यूज करें, ऐसे कितने लोग होते हैं? बहुत कम होते हैं। फिर 6 महीने के बाद उसे रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद बोले अरे मैं ठीक हो गया, मैं दुनिया को बताऊंगा। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही बोलते हैं, एक बार मैं ठीक हो जाऊं या मेरे घर में ये इंसान जो है ये ठीक हो जाए, फिर देखो लाइन लगा दूंगा लोगों की। ऐसे लोग मिले हैं? बट ऐसा बंदा कभी काम नहीं करेगा, कभी चलेगा ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो 6 महीने तक प्रोडक्ट बहुत कम लोग कंटिन्यूसली लेंगे। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर उन्हें कभी समझ आएगी, फिर 2-3 महीने बाद बोलेंगे भाई 2-4 प्रोडक्ट दे जा, फिर ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर जरूरी नहीं है कि वो चले और काम करे। तो ये सबसे स्टूपिड चीज मुझे लगती है, कोई आदमी बोले कि भाई मैं ना अभी 6 लोगों को ठीक कर रहा हूं, बस वो 6 लोग ठीक हो जाएं और फिर देखना हमारे बिजनेस में वो आग लगा देंगे। ना वो आदमी आग लगाता है, ना उसके 6 आदमी आग लगाता है, कभी नहीं होता ऐसा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मुझे समझ आ गया था कंपनी के प्लान में यहां पे पहुंचना है, इतने महीने का पैसा चाहिए, ठीक है, इतने लाख रुपए महीने के चाहिए,
इतने लाख के लिए इतना इतना टर्नओवर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतने इतने टर्नओवर प्रोड्यूस करने के लिए इतने इतने लोग लाने पड़ेंगे। अब लोग लाने के लिए, अब अगर तुम्हें यहां तक की ट्रेनिंग समझ आ गई है कि लोग लाने पड़ेंगे, अगर नहीं समझ आई तो 4-5 बार और लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी है, हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, वी विल हेल्प यू। बट यहां तक की चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि बटन कौन सा दबाना था 30-40 बटनों में से। आपने बटन दबाया रिक्रूटमेंट का बटन। अब रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट का मतलब लोग लाओ, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, क्या बोल के लाऊं, यहां से फिर 30-40 बटन और आ जाते हैं। देखो सर ने एक बात बोली थी, ये बिजनेस आसान नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी पहले उन्हीं 30-40 बटनों में कंफ्यूज हो जाता है। मतलब पहले तो 30-40 दरवाजे हैं सामने कि किस में घुसूं, और एक में घुस गया, फिर 30-40 दरवाजे हैं, फिर किस में घुसूं। तो अगर किसी को एग्जैक्टली पता हो कि पहले इस दरवाजे में घुसना है और फिर उस दरवाजे में घुसना है, तो सफलता बहुत आसान हो जाती है। और अगर यही ना पता हो कि पहले किस में घुसना है और फिर दूसरा किस में घुसना है, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो कि कितने सेट्स बनेंगे और फिर क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कामयाब होने की। आपको पता लग जाएगा कि यहां पे 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब क्यों नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं 90% नहीं होते, कुछ लोग बोलते हैं 95% नहीं होते। मैं बोलता हूं 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कामयाब होते, नहीं होते। ऐसा नहीं है काम नहीं करते, मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं बट कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये नहीं समझ आता कि दरवाजा कौन सा खोलना है। अब चलो रिक्रूटमेंट खोला। अब जब रिक्रूटमेंट खोला तो रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या करना है, बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है ऐसे लोगों को ढूंढना जो या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने या हमारे कंज्यूमर बने। अब अच्छा, कंज्यूमर पे हमने कांटा लगा दिया अभी फिलहाल, क्योंकि अगर हमें जल्दी पैसा कमाना है तो कंज्यूमर बनाने पे काम मत करना, सोचो ही मत, उस ऑप्शन को कैंसिल कर दो। आपको कभी कभी लगता है कि नहीं यार कंज्यूमर तो इजी होता है बनाना, आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में, और कंज्यूमर बनाना आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हो तब से कंज्यूमर बनाने के लिए निकले हुए हो, और कंज्यूमर बनाना आपको इजी लगेगा। बट जो हर चीज जो आसान होती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही होती है। घर पे पड़े रहना बिस्तर पे बहुत आसान होता है, जिम में जाके एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है, बट जो चीज मुश्किल है सफलता उससे मिलेगी। तो कंज्यूमर बनाना बड़ा आसान होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना। अब तो तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में इतना पता लग गया कि आधे डॉक्टर बन चुके हो तुम सब। हाँ हाँ, आधे डॉक्टर हो। जब तुम हेल्थ सेमिनार देने जाते हो, डॉक्टर को नहीं पता होता इतना, वो कहते हैं इतना तो मेरे को भी नहीं पता जितना तुम लोग बता देते हो। वो कहता है ये तुमने कहां से एमबीबीएस करी? भाई मेरा कॉलेज तो बेकार था, उसने तो मुझे पढ़ाया नहीं इतना कुछ कि इससे ये भी होता है, उसे नहीं पता था, तुम्हें पता होता है। तो तुम डिग्री नहीं है, बाकी तो तुम डॉक्टर बन चुके हो। क्यों? भाई कोई आदमी तुम्हें मिलता है, बोलता है मुझे डायबिटीज है, तुम कहते हो अरे वाह डायबिटीज है, क्या बात है, और तुम्हारे दिमाग में सीधा 4 प्रोडक्ट के नाम आ जाते हैं, ये और ये। बंदा बोलता है मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, बस डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। अरे ऑपरेशन मत कराइयो, मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ऑपरेशन रुक सकता है। अरे रुका है कई लोगों का। कभी कभी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बंदा मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, चिता पे लेटा हुआ जा रहा है शमशान पे। अरे रुको रुको रुको, इससे पहले 4 बूंद पिलानी है, हो सकता है उठ जाए। संजीवनी बूटी तो मेरे पास है, बट तुम पता है ऐसे नहीं दोगे प्रोडक्ट। वो ऊपर लेटा, अच्छा जी पिला दो, देखते हैं उठ जाए। अरे पहले पैसे दे। ऐसा होता है, आई नो कंप्लीटली। सी हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा आप लोगों को लगता है कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑल दो यू आर नॉट वर्किंग इन हेल्थ इंडस्ट्री, यू आर वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। एंड टिल द टाइम आप ये समझोगे नहीं कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो। आप हेल्थ इंडस्ट्री के आगे आप आने के बाद आप हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन बहुत अच्छे लेते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हो, मैं कह सकता हूं ये आपको, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पे आप न्यूट्रिशनिस्ट ही बनोगे। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे तो आप करोड़पति बनोगे।
क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री के लोग तो पहले ही परेशान है, पैसा नहीं आता उन्हें। जो हेल्थ इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें पैसा नहीं आता, वो पैसा कमाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो बिजनेस ही करना पड़ता है। तुम लोगों को जब चाहिए ही पैसा तो घूम के क्यों जाना? एक रास्ता है वो कि ऐसा हो सकता है हो जाए, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि धर्मेंद्र चौधरी ने क्या किया है। ऑल्दो मैं उनसे आज पहली बार मिला हूं, बट मैं आपको क्लियर बोल सकता हूं कि यही किया होगा, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि मैं जितने भी टॉप अर्नर से मिला हूं वो सबका तरीका एक ही होता है, वो होता है पहले दिन से वो उस बंदे में आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी एक ही काम की, वो था कि लोगों को जाके प्लान देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, ज्वाइन कराना है। और पहले दिन से आज तक वो आदमी वही करता जा रहा है। और उनका पर्पस भी यही है आने का कि तुम लोग मोटिवेट हो और ज्वाइनिंग्स कराओ, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने से ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अब ज्वाइनिंग कराने का सिस्टम थोड़ा सा लंबा है, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा इजी है, इजी नहीं है, इजी नहीं है, सिंपल है। सिंपल और इजी में फर्क होता है। इजी का मतलब होता है आसान, बहुत आसान है, आसान नहीं है, सीधा रास्ता है, सिंपल रास्ता है, सरल रास्ता है। जब ये पता लग जाए कि क्या करना है तो कामयाबी जल्दी मिल सकती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो ये समझ आ गया कि रिक्रूटमेंट करनी है। अब सबसे पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। आपको लोगों को प्रोस्पेक्ट करना होता है, उसका एक तरीका होता है, देयर इज अ वे टू डू दैट। फिर आता है इन्विटेशन, इनवाइट करना होता है मिलने के लिए कि हम प्लान दें, या फिर आपकी कंपनी की ट्रेनिंग में जहां पे बीओपीपी हो रही है। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, सिंपल तरीका, प्रेजेंटेशन दिए बिना आगे कुछ नहीं होगा। प्रेजेंटेशन देने का भी एक तरीका होता है। अगर आप गलती से भी एक 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको मैं पहले ही बोल दूं ज्वाइनिंग्स बहुत कम आती है तुम्हारी। 25 मिनट से ऊपर की प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसके बाद आप बातें करो, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, आप रैपो बना लो, फिर आप इधर उधर की जो मर्जी बातें करो। प्रेजेंटेशन 25 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर ट्रेनिंग किस चीज के लिए होती है? तुम तो पहले दिन उसे ट्रेनिंग दे डालोगे पूरी, तो ट्रेनिंग में क्या दोगे? मैं तो नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं तो नहीं करता, जो करना है कर ले। एंड जब आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि चेन बनाने वाला गेम है, चेन बनाने वाला सिस्टम है, तो आप लोगों को ना गुमराह करते हो, इधर उधर की बात बोल के लाते हो। नहीं तो हम तो हेल्थ सेमिनार में जा रहे हैं, मुद्दे की बात करने से डर लगता है, बट उससे बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली टू से दिस, मैंने नाना करते हुए एक टाइम ऐसा आया था कि मैं ना पूरी तरीके से पागल हो गया। कैसे पागल हो गया? मेरी 4 लाख रुपए महीने की इनकम थी और मुझे 16 लाख रुपए महीना चाहिए था, और 4 से 16 करने के लिए मैंने 1 साल का टाइम लिया था अपने लिए कि 1 साल के अंदर 4 लाख से 16 लाख करना है। मुझे याद है उस 1 साल के अंदर मैंने इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, इतने लोगों को प्लान दिखाया। आज मैं खुद की बात कर रहा हूं, खुद की, टीम की बात नहीं कर रहा। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग। जब एक बंदा एक बड़े लेवल पे आ जाता है ना, वो खुद से ज्वाइनिंग कराना छोड़ देता है, क्योंकि उसे इनकम तो आ ही रही होती है, वो नीचे ध्यान देता है। बट मैंने वो रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तरीका क्या है, ढूंढना पड़ेगा ना, व्हाट इज द सिस्टम। क्या आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराने से कुछ ज्यादा फायदा होता है? हर कंपनी में होता है, बट एक लेवल के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। मैंने 1 साल लगाया और 1 साल के अंदर मैंने अपने लिए गोल बनाया कि 4 लाख से 16 लाख पे पहुंचना है। उस 1 साल के अंदर आज जो मेरी वाइफ है, उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने 1 साल तक बात नहीं करी। 1 साल में मेरी सिर्फ 3-4 बार बात हुई होगी। 1 साल तक मैंने बात नहीं करी। मैंने बोला मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, बट 1 साल के अंदर ना मुझे वो 4 से 16 पे पहुंचना है। मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, कोई मूवी नहीं देखूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। ये मैंने अपने लिए सोचा, एंड जो तुम्हें आज बता रहा हूं मैंने वही किया। रिक्रूटमेंट, 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 सुबह से शाम तक रिक्रूटमेंट के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और उससे हुआ क्या कि बहुत तेजी से ग्रोथ आनी शुरू हो गई, बहुत तेजी से।
बहुत तेजी से ग्रोथ आनी शुरू हो गई। मैं आपको सच बताऊं, 1 साल के बाद मैं 16 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंच पाया, ये सच है। मेरी इनकम 16 लाख रुपए नहीं हुई महीने की। 1 साल के बाद मेरी इनकम 16 लाख रुपए नहीं हुई महीने की। 6 महीने और लगे मुझे, क्योंकि वो 1 साल के बेस ने जब काम किया, 1 साल में सच बताऊंगा आपको, सिर्फ 4 लाख से मेरी इनकम 6-7 लाख रुपए महीने पे पहुंची होगी बस। बट 6 महीने में 6 महीने में 6 महीने के बाद मेरी इनकम थी महीने की 16 लाख, उसके अगले महीने की थी 12 लाख थी, उसके अगले महीने की थी 25 लाख, उसके अगले महीने की थी 22 लाख के आसपास होगी, उसके अगले महीने की थी 34 लाख, उसके अगले महीने की थी फिर 30-40 लाख तक चली कुछ टाइम तक, उसके बाद 45 हुई, फिर 30 हुई। अप एंड डाउन चलते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट इनकम आएगी, ये मैं बोल सकता हूं। अब किसी की भी बात करो, मेरी शादी का रिश्ता हुआ तो ससुर जी ने मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी। हमारे आज तक पिताजी ने हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी थी, हमारे ससुर जी ने मांगी। बैंक स्टेटमेंट मांग ली। मैंने क्या किया, स्टेटमेंट पे लगाया फिल्टर। फिल्टर में क्रेडिट और डेबिट दो चीजें होती हैं। क्रेडिट होती है आया कितना, डेबिट होता है गया कितना। तो मैंने फिल्टर लगाया, डेबिट उड़ा दिया। क्रेडिट क्रेडिट दिखाया, अब क्रेडिट तो अच्छा खासा था, महीने के 25 लाख रुपए से ऊपर की एवरेज दिख रही थी। पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट मांगी उन्होंने। मैंने कहा भाई शादी कर रहा हूँ, लोन नहीं ले रहा। मैंने 6 महीने की स्टेटमेंट भिजवा दी। उन्होंने कहा, फोन आया, अगले दिन आता है फोन, सुबह सुबह मैं जिम से निकला हूं, आपने जो स्टेटमेंट भेजी थी ना वो इनकम्प्लीट थी, उसमें से क्रेडिट था, वो आप पूरी भेज देना। ठीक है। मेरे को एकदम से लगा कि ठीक है भेज दूंगा, खर्चे पे दिख जाएंगे सारे, खर्चे भी तो करते हैं ना हम लोग। ठीक है जी भेज देते हैं। फिर उन्होंने बोला आपके कितने अकाउंट हैं, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मेरे 8-9 अकाउंट्स होंगे और सबके अंदर पैसे हैं मेरे हर अकाउंट में। उन्होंने सबकी स्टेटमेंट भेज देना। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, शादी करा दी उन्होंने। बट मैं आपको सच बता रहा हूं, एक ना इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे मेरी लव मैरिज हुई तो अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए। तो उन्होंने मेरी आईटीआर भी मांगी, कॉम्प्यूटेशन भी मांगी और 3 साल की आईटीआर मांगी, कॉम्प्यूटेशन मांगी। मेरी जो कंपनीज थी उनके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी मांग लिए। मेरे मेरे और भी काम है। ठीक है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से एक स्टेबिलिटी से पैसा कमाना शुरू किया था, तो उसके बाद, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया था, मेरा वाई क्या था कि मुझे यहां से पैसिव इनकम चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से स्टेबिलिटी और पैसिव इनकम मिल गई तो मुझे जिंदगी में जो भी करना है वो मैं करूंगा। और तुम भी यही मान लो, क्योंकि एक आदमी के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लिंक्स नहीं है, बापू का पीछे कोई चलता हुआ बिजनेस नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मैं कह रहा हूं उस आदमी के पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। ना मेरे अंदर स्किल्स थी, ना सारी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा था कि हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे एक ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे हर महीने स्टेबिलिटी से पैसा आ रहा है। और जब आपको हर महीने स्टेबिलिटी से पैसा है, मैं कहता हूं कम से कम 4 लाख रुपए महीना आना बहुत जरूरी है, कम से कम। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो 4 लाख रुपए महीना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है? और अगर जिसको लगता है इससे कम चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा सोच लो, क्योंकि नहीं होगा। 1-2 लाख रुपए में कुछ बचेगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। कुछ करना चाहोगे तो बड़ी जल्दी पैसा खत्म हो जाता है। तो 4 लाख रुपए तो मिनिमम महीने का चाहिए ही चाहिए। ये सब आप अपना गोल बना लेना। देखो मैं नहीं कहता कि आप ये बनाओ, या आपको देखना है आपको कितना बनाना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने काम किया,
जो मैंने स्टेबिलिटी बनाई, जो मैंने इनकम बनाई, उसने मुझे जिंदगी में एक चीज दी जिसको मैं बोलता हूं फ्रीडम। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपको बहुत जल्दी फ्रीडम और किसी बिजनेस से नहीं मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस करोगे, जैसे मेरे और भी बिजनेसेस हैं, आज मेरी कंपनी में तकरीबन तकरीबन 70 एम्प्लॉयज होंगे, उन सबकी सैलरीज देनी होती, उन सबको सैलरीज देनी होती। किसी की ₹1,00,000 सैलरी, किसी की 1.5 लाख भी सैलरी, सबको सैलरी देनी होती। अगर काम चले ना चले मुझे सैलरी देनी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम बहुत बढ़िया इनकम होती है। मतलब जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम आती है ना अकाउंट में, उस दिन इतना बढ़िया लगता है, क्योंकि उस इनकम में से किसी को कुछ देना नहीं होता। उस इनकम में से किसी को कुछ देना नहीं होता। बट कोई भी व्यापारी कहीं से भी इनकम कमाता है, उसे पहले पता होता है कि कहां कहां का पैसा जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की क्लीन इनकम आती है यार। और लोग आपके साथ काम करते हैं बट आपके लिए काम नहीं करते। आज आप लोग काम कर रहे हो, बोलूंगा धर्मेंद्र चौधरी के लिए कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे भाई साहब, तुम खुद के लिए कर रहे हो। कुछ ना कुछ फायदा उन्हें भी हो रहा है, बट काम तुम अपने लिए कर रहे हो। वो भी अपने लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं कर रहे। सब अपने लिए काम कर रहे हैं, सब सेल्फिश होते हैं। और ये बढ़िया है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को बोलते हो, अपने डाउनलाइंस को बोलते हो, तुम ग्रो करो, तुम पैसा कमाओ। बाहर किसी धंधे में कोई मालिक अपने एम्प्लॉय को नहीं बोलता जा तू लैम्बोर्गिनी ले आ। बंदा बोलेगा कैसे, मैं बैठू तुम्हारी सीट पे? ऐसा नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता वो। और दूसरी चीज क्या है, इंडिया के अंदर एक बड़ी दिक्कत है, लोग सोचते भी तो नहीं है कि वो ऐसा कर सकते। आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम में जो पोछा लगा रहा था, उसकी हाइट इतनी सी होगी बंदे की, बड़े अच्छे से स्माइल के साथ सलाम सर, बहुत अच्छे से उसने सल्यूट किया। मैं नोट कर लिया, मैंने बहुत लोग सलाम करते हैं, बट उसने जो सलाम किया ना, मतलब मैं खुश हो गया। उसने अपने खून के अंदर डाल लिया है। उसे सिखाने में बहुत टाइम लगा। उसने सलाम करना सीख लिया। अब उस आदमी को सलाम नहीं मिलेगा, उसके रगों के अंदर आ गया वो चीज। इतनी अच्छे से उसने किया, मेरा खुश हो गया। बट उसका जो माइंडसेट है, क्या उस आदमी को मैं बिजनेसमैन बना सकता हूं? मैं बताता हूं क्यों नहीं बना सकता, समझना बात। कौन बनेगा करोड़पति में? बहुत लोग जाते हैं, करोड़ों रुपए भी जीतते होंगे। आप किसी रोड पे एक आदमी खड़ा है, भिखारी है वो, उसे लाके 5 करोड़ रुपए दे दो। 5 करोड़ रुपए दे दो एक भिखारी को, वो खुश हो जाएगा, आपके पैर छू लेगा। उसके बाद 5 करोड़ रुपए उसके पास आ जाएंगे तो एक घर खरीद लेगा, एक गाड़ी खरीद लेगा, है ना, ऐशो आराम की सारी चीजें ले लेगा, कपड़े खरीद लेगा, घड़ियां खरीद लेगा, सब कुछ कर लेगा। साल 2 साल 3 साल के अंदर उसके 5 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 100% खत्म हो जाएंगे। बट आप एक व्यापारी को 5 करोड़ रुपए दो, जो ऑलरेडी उस लेवल पे हो, उसके अकाउंट में, जिसके अकाउंट में ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए हो, उसे दो। उससे नीचे वाले को नहीं, क्योंकि वो भी खर्च करेगा। 5 करोड़ रुपए जिसके अकाउंट में होंगे, उसके अकाउंट में 5 करोड़ और आ जाएंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे अकाउंट में आज रोज 4 लाख रुपए आ जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं क्या करूं, जैसे मैं खा रहा हूं वैसे ही तो खाऊंगा। ठीक है, मेरे को अच्छा कपड़ा पहनना है वो मैं पहन लेता हूँ। गाड़ियां लेनी कितनी लूंगा, रोज लूंगा क्या? अच्छी से अच्छी जगह पे भी होटल ले लेता हूँ तो 10 15 20 हजार रुपए से ऊपर का होटल का रूम नहीं होता। ठीक है, कहीं एक्सेप्शन होती है कि 1 लाख रुपए का भी रूम होता है। अभी मैं मालदीव्स गया था, वहां पे 1 लाख रुपए का एक दिन का रूम था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आज अकाउंट में पैसे आते भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे जहां पे पैसा लगाना होगा, मैं समझदारी से धीरे धीरे लगाऊंगा और उस पैसे को बड़ा करूंगा। मेरा काम क्या है, उस पैसे को बड़ा करना है, इन्वेस्ट वहां पे करना है जिससे पैसा बढ़े, राइट। तो जो बिजनेसमैन की सोच होती है वो अलग होती है, वो पैसे को इतनी जल्दी खर्च नहीं करता, सोच में फर्क होता है। जब एक गरीब आदमी के पास तुरंत पैसा आ जाता है तो उसे संभाला नहीं जाता। अब आपको एक बात बताता हूं कि आपके पास बड़ा पैसा क्यों नहीं आ रहा, आपको इस कहानी से समझ आ जाए।
एक बार एक छोटा सा बच्चा, एक गरीब बच्चा एक दुकान में जाता है, आइसक्रीम की दुकान पे, सिर्फ आइसक्रीम मिलती है उस दुकान पे। एक दुकान होती है आइसक्रीम की, शीशे का गेट लगा होता है, ऊपर बहुत अच्छा एक बोर्ड लगा होता है। बास्किन रॉबिन्स का नाम सुना आपने? बास्किन रॉबिन्स के शोरूम के अंदर, आइसक्रीम पार्लर के अंदर वो बच्चा चला जाता है। वो बच्चा गरीब होता है, कपड़े भी उसने गंदे से पहने होते हैं। अब वहां पे एक आदमी आइसक्रीम खरीद रहा होता है। सो धर्मेंद्र चौधरी जैसे एक सज्जन वहां पे आइसक्रीम खरीद रहे होते हैं। तो वहां पे वो आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। तो एकदम से वो बच्चा आता है और इनकी पैंट खींचता है। वो ये नीचे देखते हैं, तो इन्हें देखते हैं बहुत छोटा सा मासूम सा बच्चा वहां पे खड़ा है। अब सर का दिल तो बहुत बड़ा है, सर का दिल पिघल जाता है। आइसक्रीम बाद में पिघलती है, दिल पहले पिघल जाता है। तो वो बच्चे को देखते हैं और बच्चा बोलता है, अंकल अंकल आइसक्रीम दिला दो ना। अब इनका दिल तो पिघल जाता है, कहते चल कोई एक आइसक्रीम दे। वो आदमी उसे कोन के अंदर, कोन होता ना, एक स्कूप डालता है और आइसक्रीम पकड़ा देता है। आइसक्रीम पकड़ाते ही ये आइसक्रीम उठाते हैं और बच्चे के हाथ में आइसक्रीम दे देते हैं। अब बच्चा आइसक्रीम खा ही रहा होता है, ये इतने अपनी आइसक्रीम लेते हैं। एकदम से बच्चा रोने लग जाता है। ये कहते हैं बच्चा क्यों रो रहा है भाई, क्या हो गया? एकदम से पीछे देखते हैं तो बच्चे ने आइसक्रीम को ऐसे टेढ़ा करते हुए उसका जो आइसक्रीम को ऊपर, जो आइसक्रीम थी, स्कूप था, वो नीचे गिरा दिया। चॉकलेट आइसक्रीम थी, वो नीचे गिरा दिया। और वो गरीब बच्चा था तो आइसक्रीम को ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा है, हाथ ना चिपचिपे से हो गए और रो रहा है, आइसक्रीम गिर गया, आइसक्रीम ऐसे रो रहा होता है। तो अब ये उस बच्चे की तरफ देखते हैं। अब बच्चा जैसे रो रहा होता है, इन्होंने स्माइल से देखना है, बच्चे की स्माइल आ जाती है, हाथ ऐसे सने हुए होते हैं आइसक्रीम में। कहते हैं, अंकल अंकल डबल चॉकलेट स्कूप। मतलब एक एक कोन के ऊपर एक स्कूप था, अब डबल दे दो। बच्चा कहता है डबल। तो क्योंकि इनका दिल बड़ा पिघल जाता है, क्या बच्चे को दोबारा दिलाएंगे स्कूप डबल? नहीं दिलाएंगे। अब क्यों? कहेंगे एक तो संभाला नहीं गया तेरे से, एक तो संभाला नहीं गया, खाने से पहले तूने गिरा दिया। एक तो संभाला नहीं गया, खाने से पहले तूने गिरा दिया। अब तुझे डबल चाहिए, अब तुझे डबल चाहिए, तो ये नहीं दिलाएंगे। और दुनिया का कोई भी आदमी डबल नहीं दिलाएगा। और ऊपर वाला भी ऐसा ही करता है। ऊपर वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसके अंदर वो आपको एक स्कूप आइसक्रीम का देता है। एग्जाम्पल के तौर पे गरीब आदमी को ऊपर वाले ने 1 लाख रुपए दे दिया, उससे 1 लाख रुपए संभाला नहीं गया, उसने उसे खत्म कर दिया। अब बोलता 2 लाख दे दो, क्या देगा ऊपर वाला? नहीं देगा। तो ऊपर वाला एक्चुअल में गरीबों की मदद नहीं करता। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। आपको लगेगा अरे ऊपर वाला गरीबों की मदद नहीं करता, हमें तो बचपन से समझाया कि करता है। गरीब इंसान अपनी जेब से नहीं होता, अपनी सोच से होता है। और जिस आदमी की सोच गरीब है, ऊपर वाला उसकी कभी मदद नहीं करेगा।